दोस्तों, ये है नोकिया का नया स्मार्टफ़ोन नोकिया XR20। अब ये जो स्मार्टफ़ोन है इसके बारे में आपने काफ़ी लोगों से उनका जो ओपिनियन है उसके बारे में सुना होगा, ख़ास करके दो चीज़ों को लेकर। एक तो इसका प्राइसिंग है 46,999 रुपीज़, और दूसरी चीज़ इसमें जो प्रोसेसर का उपयोग किया गया है स्नैपड्रैगन 480, जो कि एक 5G चिपसेट है। लेकिन अगर आप इन दो पैरामीटर्स को ही कंसिडर करें तो ऑफ कोर्स इस प्राइस में, मतलब कि 47,000 का जो प्राइस है उसमें आपको ये 480 प्रोसेसर मिल रहा है, जो कि कोई सेंस नहीं बनता है। लेकिन अगर आप दूसरे स्पेसिफिकेशंस की तरफ ध्यान दें तो ये 46,999 में बेस्ट रगेड स्मार्टफोन है। इस चीज़ को समझने के लिए आपके पास दो चीज़ होना चाहिए। एक तो है टेक सेंस मतलब कि जो भी टेक्नोलॉजी इस फ़ोन में है उसे आप किस प्रकार से यूज़ करने वाले हैं, या फिर अगर आपका यूसेज नहीं है तो उस टेक्नोलॉजी को समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप उस मेन फीचर को ही इग्नोर करेंगे तो जो ओपिनियंस है वो कोई सेंस नहीं बनने वाला है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कॉमन सेंस, जो कि सुपर पावर है, सबके पास नहीं होता है। देखते रहिए। तो जैसे कि मैंने कहा, ये एक रगेड स्मार्टफ़ोन है और बहुत सारे लोग दो चीज़ों को लेकर ही अपना ओपिनियन दे रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेसर की। एक्चुअली इस स्मार्टफ़ोन में जो प्रोसेसर यूज़ किया है स्नैपड्रैगन 480, ये बेस्ट ऑप्शन है इसके लिए। चलिए मैं आपको फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग करके बताता हूँ, उसके बाद में डिज़ाइन और प्रोसेसर की बात करते हैं। और इसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा टेक सेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये देखिए, इस प्रकार की बॉक्स पैकिंग है। ये 3 इयर्स एंड्रॉयड अपग्रेड्स और 4 इयर्स सिक्योरिटी अपडेट्स के साथ में आता है। तो ये एक तरह से लॉन्ग लास्टिंग स्मार्टफोन है। बॉक्स में आपको ये हैंडसेट मिलने वाला है, जो कि एक टफ टाइप का हैंडसेट है। इसके अलावा सिम ट्रे इजेक्टर पिन, प्रोडक्ट एंड सेफ्टी इन्फो, गेटिंग स्टार्टेड गाइड, USB टू टाइप C डेटा केबल, और ये 5 वोल्ट्स 2 एम्प का चार्जर बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। वैसे ये जो हैंडसेट है ये 18 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। बहुत सारे लोग जो ओपिनियंस दे रहे हैं उन्होंने शायद इस हैंडसेट को अपने हाथों में पकड़ा नहीं होगा। अगर आप इस हैंडसेट को हाथों में पकड़ेंगे, देख सकते हैं कि जो प्राइसिंग है 46,999 रुपीज़, उसके हिसाब से जो फिनिशिंग है एकदम प्रीमियम लेवल की है। ये एक रगेड स्मार्टफोन होने के बावजूद, थोड़ा सा वेट है इसमें, लेकिन रगेड फ़ोन होने के बावजूद वैसा लगता नहीं है। और अगर आप फिनिशिंग देखें तो काफ़ी इम्प्रेसिव है। यहाँ पे देखिए नोकिया लिखा हुआ है, और ये जो भाग है खास करके इसे एक अलग ही फिनिशिंग दिया हुआ है। यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर है जो पावर बटन की तरह भी काम करता है, फास्ट और एक्यूरेट है। और ये है वॉल्यूम रॉकर। यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है, डेडिकेटेड बटन है। इसे प्रेस करते ही जो गूगल असिस्टेंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपको स्ट्रैप लगाना है तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। ऑडियो जैक दिया हुआ है, इसमें 2 माइक्रोफोन्स है, 2 स्पीकर्स है, टाइप C पोर्ट दिया हुआ है, स्पीकर आउट वेंट है, और ऊपर की तरफ यहाँ पर सिम ट्रे है। और ये एक स्पेशल बटन है, इसे प्रेस करते ही आप इसे प्रोग्राम कर सकते हैं। एक तरह से इमरजेंसी बटन की तरह आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इस हैंडसेट का वज़न 248 ग्राम्स है। जो बैक है इस पर पॉलीमर कंपोजिट मटेरियल का उपयोग किया गया है, और जो फ्रेम है इस पर भी पॉलीमर कंपोजिट, एल्यूमिनियम साइड पैनल्स और एल्यूमिनियम कोर का उपयोग किया गया है। टफ बॉडी है और ये MIL STD 810H सर्टिफिकेशन के साथ में आता है। 1.8 मीटर्स की हाइट से अगर आप इसे ड्रॉप करेंगे तो इसे कुछ नहीं होने वाला है। और ये IP68 सर्टिफाइड भी है, मतलब कि वाटरप्रूफ है। मैंने इस हैंडसेट को ड्रॉप किया है तकरीबन 4 टाइम्स, और जो हाइट है ये 4.5 to 5 फीट के आसपास थी। वैसे ये जो स्मार्टफोन है इसे अगर आप 6 फीट के हाइट से भी ड्रॉप करेंगे तो इसे ज़्यादा करके कुछ नहीं होने वाला है। तो इतनी बार ड्रॉप करने के बाद छोटा सा डेंट आया हुआ है साइड में, और नीचे की तरफ भी एक तरह से स्क्रैच आया हुआ है। थोड़ा सा जो प्लास्टिक है वो पील ऑफ हो गया है, लेकिन इन जनरल जो हैंडसेट है काफ़ी बढ़िया चल रहा है। स्क्रीन को ज़रा भी डैमेज नहीं हुआ है, और जो कैमरे का मॉड्यूल है वो भी काफ़ी हद तक सेफ़ है। वहाँ पर भी एक मामूली सा डेंट आया हुआ है।
तो ये जो हैंडसेट है बहुत ही टफ़ है और जिस प्रकार से मैंने इसे गिराया हुआ है, अगर आप दूसरे किसी भी स्मार्टफ़ोन को उसी हाइट से गिराएंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो जो हैंडसेट है वो इस हैंडसेट के कंपैरिजन में सर्वाइव कर पाएगा। वैसे जो ग्लास इस पर उपयोग किया गया है, फ्रंट ग्लास, ये एक तरह से डेलिकेट पार्ट है, लेकिन इस पर भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस का उपयोग किया गया है। तो इसकी जो बॉडी है एकदम टफ टाइप की है। ऐसा लगता है जैसे कि इसके ऊपर एक कवर लगा हुआ है। आमतौर पे स्मार्टफोन्स पर हम कवर लगाते हैं, इस पर लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इस पर एडिशनल कवर लगाएंगे तो जो प्रोटेक्शन लेवल है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाता है। इनफैक्ट इस हैंडसेट को आप किसी के ऊपर फेंक भी सकते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग है। वैसे इसमें Qualcomm Snapdragon 480 ऑक्टा कोर प्रोसेसर का उपयोग किया गया है। और अगर आप थोड़ा सा टेक सेंस का उपयोग करेंगे और ये चीज़ को एनालाइज़ करेंगे कि इसकी जो बॉडी है एकदम टफ टाइप की है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि जब आप इस प्रकार की बॉडी का उपयोग करते हैं तो अंदर जो हार्डवेयर है वो ज़्यादा पावरफुल नहीं रख सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर इसमें स्नैपड्रैगन 888 होता तो उस पर भी लोग कंप्लेन करते, क्योंकि जो प्राइसिंग है वो इंक्रीज़ हो जाता। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो हैंडसेट है ज़्यादा हीटअप होता अगर इसमें स्नैपड्रैगन 888 होता, क्योंकि इसकी बॉडी एक तरह से टफ टाइप की है। ये उसी तरह है जैसे कि आप बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं, आपको ऑफ कोर्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाला है लेकिन गर्मी भी देने वाला है। तो इसलिए इसमें जो स्नैपड्रैगन 480 प्रोसेसर का उपयोग किया गया है एकदम परफेक्ट है, डिसेंट परफॉर्मेंस आपको देने वाला है। इस पर आप गेम्स भी खेल सकते हैं। चलिए चेक करते हैं। ये देखिए, मैं यहाँ पर इस पर कॉल ऑफ ड्यूटी गेम खेल रहा हूँ और ये जो गेम है काफ़ी स्मूथली चल रहा है। तो इस पर जो प्रोसेसर का उपयोग किया गया है ये नॉर्मल यूसेज के लिए बहुत ही बढ़िया है। और ज़्यादा करके लोग जो इस प्रकार के स्मार्टफोन्स खरीदते हैं, इन्हें ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर की ज़रूरत नहीं है। उन्हें सिर्फ इतना चाहिए कि जो स्मार्टफोन है ये टफ़ होना चाहिए, लेकिन ये जो चिपसेट है आपको डिसेंट परफॉर्मेंस देने वाला है। और ये जो स्नैपड्रैगन 480 प्रोसेसर का उपयोग किया गया है ये ज़्यादा हीटअप भी नहीं होता है, तो एकदम परफेक्ट है इस प्रकार के हैंडसेट के लिए। इसमें Android 11 रन हो रहा है आउट ऑफ द बॉक्स। 6 GB रैम दिया हुआ है। आप 512 GB तक का माइक्रो SD कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। 6.67 इंचेस का डिस्प्ले है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस का इस पर उपयोग किया गया है, जो कि टफेस्ट ग्लास है स्मार्टफोन पर। ये ग्रेनाइट और अल्ट्रा ब्लू कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है। मेरे हाथ में जो हैंडसेट है ये अल्ट्रा ब्लू कलर वेरिएंट है। डुअल बैंड वाईफाई है, बिल्ट इन NFC है, ब्लूटूथ 5.1 टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। कैमरे की जो क्वालिटी है ये भी काफ़ी इंप्रेसिव है। रियर साइड पर 48 मेगापिक्सल का AF कैमरा दिया हुआ है। एक्चुअली डुअल कैमरा सेटअप है। 13 मेगापिक्सल का फिक्स्ड फोकस वाइड एंगल लेंस दिया हुआ है। लेकिन ये कैमरा इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें जायस ऑप्टिक्स, जायस पोर्ट्रेट और जायस सिनेमैटिक इफेक्ट्स का उपयोग किया गया है। ये कुछ सैम्पल्स है जो कि मैंने इसी स्मार्टफोन से शूट किया हुआ है। वैसे जो फ्रंट कैमरा है ये 8 मेगापिक्सल का है। ये है कैमरे का मॉड्यूल और यहाँ पर खास करके सिनेमा मोड दिया हुआ है, जो कि अमेजिंग टाइप के वीडियोस शूट कर सकता है। इनफैक्ट ये देखिए, ये है सेटिंग का ऑप्शन। यहाँ पर आप 1920x822 रेजोल्यूशन में वीडियोस शूट कर सकते हैं और अमेजिंग टाइप के वीडियोस शूट करता है। और यहाँ पर आपको H-Log का भी ऑप्शन मिलता है, अगर आप चाहें तो उसे एनेबल कर सकते हैं। वीडियो स्टेबलाइजेशन का भी ऑप्शन दिया हुआ है। H-Log मतलब कि एक तरह से फ्लैट प्रोफाइल में शूट करता है। ये देखिए, ये है फ्लैट प्रोफाइल और यहाँ पर H-Log असिस्ट मोड भी दिया हुआ है, जिससे आपको आइडिया मिल जाता है कि जो कलर्स है वो कैसा दिखने वाला है। तो अकॉर्डिंगली आप फ्रेमिंग कर पाएंगे। अगर आप H-Log का उपयोग कर रहे हैं तो आप कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तो काफ़ी बढ़िया इंटरफेस है। और ख़ास करके अगर आप वीडियो शूट करते हैं अपने स्मार्टफोन के साथ में, इनफैक्ट क्योंकि ये टफ़ टाइप का स्मार्टफोन है, खास करके ट्रैवलिंग के दौरान जो स्मार्टफोन है उसका डैमेज होने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो उस दौरान इस प्रकार के जो स्मार्टफोन्स हैं काफ़ी काम में आ सकते हैं। और उस दौरान अगर आपको वीडियो शूट करना है तो सिनेमा मोड सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मैं आपको कुछ सैम्पल्स दिखाता हूं जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है और मैंने इसी स्मार्टफोन का उपयोग करके शूट किया हुआ है। अच्छी बात यह है कि ये वाटरप्रूफ है, तो आप अंडर वाटर वीडियोस भी शूट कर सकते हैं। इनके लिए नाम यही लिखवा रहे।
वीडियो रिकॉर्डिंग के समय ये दोनों माइक्रोफोन्स लेफ़्ट और राइट माइक्रोफोन्स का उपयोग करता है। स्टीरियो में वॉइस को रिकॉर्ड करता है। इसमें जो स्पीकर्स का उपयोग किया गया है ये काफ़ी लाउड है, 96 dB आउटपुट के साथ में आता है। इसमें 4630 mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी है। 2 डेज़ का बैटरी लाइफ आपको मिल सकता है। 18 वॉट वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है और 15 वॉट वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो दोस्तों ये जो हैंडसेट है खास करके उन लोगों के लिए बनाया हुआ है जो कि एक रगेड स्मार्टफोन चाहते हैं, और ख़ास करके ये नोकिया ब्रांड की तरफ से है। और जैसा कि आपने देखा इस ड्रॉप टेस्ट के दौरान कि ये जो हैंडसेट है ये ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है। ऑफ कोर्स बहुत कुछ आपके लक पर डिपेंड करता है, लेकिन ये जो हैंडसेट है इसे इस प्रकार से बनाया हुआ है कि ज़्यादा करके चांसेस है कि इसे कुछ नहीं होने वाला है। तो अगर आप कोई हार्श एनवायरनमेंट में काम करते हैं, ऐसा स्मार्टफोन चाहते हैं जो कि टफ़ है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। ट्रैवलिंग करते हैं और उस दौरान आप एक्शन सीक्वेंसेस रिकॉर्ड करते हैं और आपका जो स्मार्टफोन है बहुत बार डैमेज हो चुका है, तो उसके लिए भी ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। और अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि टफ़ कंडीशन में तो काम नहीं करते हैं, लेकिन आपके हाथ से जो हैंडसेट है बहुत बार गिर चुका है, तो आपके लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है। ये लॉन्ग रन के लिए बनाया हुआ है, तो एनवायरनमेंट के लिए भी ये काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि 3 या 4 साल के बाद ही आप ऐसा जो स्मार्टफोन है इसे चेंज करने वाले हैं, और साथ में आपको रेगुलरली सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी मिलने वाला है। तो मुझे लगता है कि 46,999 रुपीज़ में नोकिया XR20 एक बहुत ही बढ़िया रगेड स्मार्टफोन है। अगर आप ये स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और देखते रहिए।